नमस्ते। वेट लॉस के लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन आज मैं आपको बताने वाली हूँ और सेशन ऐसा जिसमें एक नयापन भी होगा। जब हम वही आसन को रेगुलर करते रहते हैं तो उन्हें करने में भी हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता और हमारे जो शरीर पर भी उनका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हमें अपने जो आसन हैं उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करना ज़रूरी होता है कि जब आप उनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते रहेंगे तो आपको करने में भी इंटरेस्ट बहुत अच्छे से बना रहता है, नयापन आपके वर्कआउट में रहता है और आपका जो उसका असर है वो भी आप बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं और आपका शरीर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। तो आज ऐसे ही कुछ आसन हम करने वाले हैं जो कि हमारे सिटिंग में ही होंगे। तो इसमें सबसे पहला अभ्यास क्या होगा, आपको अपनी जगह बैठ जाना है सीधा इस तरीके से और लेग को फोल्ड कर लेंगे। अपनी लेफ़्ट लेग हम फोल्ड करेंगे। हमेशा ध्यान रखें जब भी कोई आसन आप शुरू करें तो कोशिश करें कि उसको लेफ़्ट साइड में पहली बार करें, राइट साइड उसके बाद करें। इससे आपको हमेशा क्लैरिटी रहेगी कि किस साइड आपको पहले करना चाहिए और किस साइड बाद में करना चाहिए। और इस तरीके से इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आप सीधा रखेंगे, बाकी रिंग और जो हमारी लिटिल फिंगर है इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से अपने अंगूठे को पकड़ते हुए, ग्रिप बनाते हुए अपनी लेग को सीधा रखना है। लेग तो सीधा होना ही चाहिए लेकिन साथ साथ में आपकी कमर भी सीधी रहनी चाहिए। अक्सर इस आसन को करते हुए हम पूरा झुक जाते हैं इस तरीके से। तो इससे होता क्या है कि जैसे आप झुकते हैं जो असर आपके पेट पर आना चाहिए वो नहीं आता है और आपके पेट को कम करने के लिए ये आसन बहुत ही असरदार है। आपकी आर्म्स पे स्ट्रेच आ रहा है, लेग्स मसल्स पे स्ट्रेच आ रहा है और पेट पर भी, तो इसका बहुत अच्छा असर आता है। लेकिन जैसे ही आप झुकते हैं तो आपका पेट पर से पूरा जो दबाव है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेट पे असर कम आता है। घुटनों के दर्द जिनको रहता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों साइड से आप इस प्रैक्टिस को करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट प्रैक्टिस में अपोजिट लेग को, यानी कि अब हमने लेफ़्ट हैंड से राइट लेग को होल्ड किया है और धीरे धीरे साइड में स्ट्रेच किया है। इस तरीके से जितना साइड में ले जा सकते हैं लेकर जाएं और पीछे देखें, पीछे मुड़ते हुए आपको होल्ड करना है। इससे भी आपकी लेग्स पर भी एक अच्छा खिंचाव रहेगा, चाहे वो आपकी हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप्स हैं या फिर काफ्स मसल्स हैं। और आपकी स्पाइन में ट्विस्टिंग आएगी, इंटेस्टाइन में ट्विस्टिंग आएगी। पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, होल्ड करके रखें। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी ये एक बहुत अच्छा आसन है। इसी तरीके से दोनों साइड से आप इस प्रैक्टिस को करेंगे। इसके बाद कमर को सीधा रखते हुए, बिल्कुल सीधा रखते हुए अपनी टेल बोन पे आप बैलेंस करेंगे यहाँ पर और दोनों लेग्स को इस तरीके से होल्ड करेंगे। ध्यान रखें कमर बिल्कुल सीधी रहे, अपने आप को बैलेंस करना है यहाँ पर और होल्ड करें। मेरुदंड आसन आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन है, पेट के लिए तो है ही अच्छा और आपके पूरी पैल्विक जो रीजन है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो इससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए भी एक बहुत अच्छा आसन है। इसमें अब आपको करना क्या है, आगे इस तरीके से नौकासन को होल्ड करेंगे। नौकासन करते हुए ध्यान देंगे आपके टोज़ जो हैं हमेशा आपकी आई लेवल पे रहने चाहिए। इस तरीके से होल्ड करेंगे यहीं पर मैक्सिमम टाइम, इस तरीके से बने रहेंगे। पेट को कम करने के लिए ये एक बहुत ही असरदार अभ्यास है। कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत करता है, तो आपका जो बेली फैट है वो एकदम रिड्यूस होगा और आपका जो टमी है वो बिल्कुल अंदर चला जाएगा इस प्रैक्टिस से। इस प्रैक्टिस में हम कुछ वेरिएशन भी कर सकते हैं इसके लिए, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, दोनों लेग्स को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से चेंज करते हुए
आप प्रैक्टिस करें तो इस सीक्वेंस में जब आप एक आसन को करते हैं तो ऐसा रैंडमली अगर करेंगे अलग अलग तो उसका असर कम रहेगा, लेकिन जब आप कुछ आसन को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में करते हैं तो उसका असर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन आसन को जब आप इस सीक्वेंस में करेंगे तो आप देखेंगे कि इनसे बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं। योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।